तो भाई एनडीए वोकेबलरी पीवाई की सीरीज में अभी हमारे 2 ही एपिसोड आए हैं। एक में तो हमने एनडीए 2 2023 के एंटोनिम्स करे थे और एक में सिनोनिम्स करे थे। दोनों पर पहली वाली वीडियो भी ट्रेंडिंग पर गई थी, पहली बार फर्स्ट टाइम मेरी नंबर 1 पर गई थी। दूसरी वाली में मैंने बोला था कि ये इस पर देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो उस पर तो और ही तगड़ा रिस्पॉन्स आया है। लगभग 900 से ऊपर व्यूज आ चुके हैं, 1000 होने वाले हैं। और जब से ये दोनों वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हुई हैं तब से लगभग 100 सब्सक्राइबर हमारे बढ़ चुके हैं, 600 से 700 हम पहुंच चुके हैं। अब इस वाली वीडियो पर देखते हैं एनडी 1 2023 के पीवाई हम कराने वाला हूँ, सिनोनिम्स को कराने वाला हूँ। और ये कुछ आपके मस्त मस्त से कमेंट है, यही मेरा हौसला बढ़ाते हैं। हाँ, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए सीरीज। पिछली बार तो इतने कमेंट भी नहीं आए थे, मैंने आपको दिखाए थे 5-6 कमेंट थे, इस बार तो बहुत ज्यादा कमेंट है। तो आज हम एनडी 1 2023 के सिनोनिम्स को करने वाले हैं। वैसे तो आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब मैंने इसमें वर्ड देखे ना तो मुझे लगभग 35 वर्ड आपको आज की वीडियो से देखने को मिलेंगे जो आपने लगभग सुने ही नहीं होंगे। एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू है तो इम्पोर्टेंट तो होंगे ही, और आपके लिए न्यू होंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर वेरी पुअर है तो इसको मैंने नहीं गिना है, लेकिन इंडिजेंट, ओपुलेंट, सॉल्वेंट, प्रॉस्पेरस, ये सारे वर्ड आपको नए दिख रहे होंगे। तो इनको आप गिनाएंगे ना तो आपको लगभग 35 वर्ड आज की वीडियो से मिलने वाले हैं, और सारे के सारे आपको ट्रिक से मिलने वाले हैं। आपको पता ही है कि ये सीरीज वैसे तो होने नहीं वाली कि सारे के सारे बस मैं क्वेश्चन कराता जाऊं, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है उसका आंसर टिक कर दिया, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको ऑप्शन के भी ट्रिक मिलेगी, मतलब निमोनिक आपको देखने को मिलेगा। और सेंटेंस में जैसे इंक्लूसिवनेस है, किसी को नहीं पता तो इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दें। जैसे अब जैसे कैंडिडेट है, ये तो इसका तो क्या ही बताना, पीपल है, ये सिंपल सिंपल है। और एक और चीज आपसे पूछनी थी, अभी कमेंट करके बताना। जैसे एस्टोनिशमेंट है, ये मुझे तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन मैं ये सोच कर चलता हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं इसकी भी ट्रिक बनाने में टाइम खर्च करता हूँ। तो आप बताना कि एस्टोनिशमेंट है, एक्सेसरीज है, ऐसे वर्ड्स की ट्रिक बनाने में टाइम खर्च करूँ या वैसे ही काम चल जाएगा। आप अभी कमेंट करके बताओ कि ये दोनों वर्ड जैसे मैंने लिखे हैं तो इन दोनों का मतलब आपको पता है कि नहीं पता है, ताकि मुझे आपका लेवल तो पता चले कि हाँ, मुझे इन जैसे वर्ड पर टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे वर्ड को पकड़ के दिखाऊंगा आपको। तो चलो बढ़ते हैं आगे, तीसरा एपिसोड चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अंडरलाइन को डायरेक्ट देखो, सेंटेंस मत पढ़ो, सीधा इस पर आओ। अगर आपको पता है डायरेक्ट उसका आंसर तो लगा दो टिक, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हमें नहीं पता है इसका क्या मतलब होता है, तो हम अब पढ़ेंगे सेंटेंस, उस सेंटेंस का सेंस समझेंगे, उस मीनिंग से अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो द ड्यूरिंग पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अलॉट, मतलब जो पेंडेमिक था, जो पेंडेमिक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आए थे पिछली बार भी। जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो डाली थी एंटोनिम्स में, तो उसमें भी एक सेंटेंस ऐसे ही बना था कि पेंडेमिक से लोग कितने परेशान हैं, ऐसा कुछ करके सेंटेंस का सेंस बन रहा था। तो इसमें भी ऐसा ही है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अलॉट, मतलब जो पेंडेमिक था उस टाइम पे इंडिजेंट पीपल थे, उनको बहुत सफर करना पड़ा था, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इंडिजेंट पीपल को परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इंडिजेंट पीपल कैसे होंगे, कैसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? जो लोग गरीब होते हैं, जो लाचार होते हैं, मतलब पैसा वाला नहीं है, वही तो परेशानी का सामना करेगा महामारी के टाइम पे। तो वेरी पुअर हो सकता है, ओपुलेंट तो ये गरीब। अभी तो हमने ट्रिक भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी आप सेंटेंस का सेंस समझकर इसको डायरेक्ट वेरी पुअर लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा नहीं होता, कुछ और तरीके से आपको ये वर्ड को पूछता, तो आप कैसे करें? उसके लिए ये ट्रिक देखो, इंडी, इंडी से आप करो इंडियन, और जेंट, जेंट से करो जेंट, मेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो उसी से जेंट बोलते हैं ना मेल को। तो इंडियन जेंट कैसे हैं, हम जैसे लोग कैसे हैं, भारत में ज्यादातर लोग कैसे हैं, गरीबी तो माने जाते हैं, वैसे अब है नहीं लेकिन गरीब माने जाते हैं इंडियन जेंट। एक तो ये तरीका हो गया कि इंडियन जेंट से आपको याद रह जाए कि हाँ बेरोजगार हैं ज्यादातर लोग तो उससे आपको गरीबी जैसा दिख जाएगा। दूसरा तरीका मैंने जिससे याद किया था, इंडिगो। जैसे आपने इंडिगो फार्मिंग के बारे में सुना होगा, जैसे जो अंग्रेज आए थे वो इंडिगो की खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, गरीब किसानों से इंडिगो की खेती जबरदस्ती करवाते थे। तो ऐसे आपको ये गरीब से याद कर सकते हैं, इसको रिलेट करके कर लेना, तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन, ऑप्शन तो आपको डायरेक्ट दिख गया कि यहाँ वेरी पुअर ही होगा, गरीब ही होगा। लेकिन अब ओपुलेंट, इसको कैसे याद करेंगे? हम ऑप्शन को भी करने वाले हैं, क्योंकि ये भी तो यहाँ पर उठकर आ सकता है सेंटेंस में, क्वेश्चन में बनके। तो ओपुलेंट को याद करेंगे ओप्पो, ओप्पो के मोबाइल कैसे आते हैं? महंगे ही तो आते हैं। तो महंगे मोबाइल कौन खरीद सकता है? गरीब आदमी तो नहीं खरीद सकता, अमीर आदमी खरीद सकता है। तो ओपुलेंट का मतलब होता है ये धनवान है, धनवान, धनी कर दे, तो जो पैसे वाला है वो है ओपुलेंट। तो ऐसे आपको ये ओप्पो से याद हो जाएगा, ओपुलेंट।
सॉल्वेंट, अब इसको कैसे याद करेंगे? सॉल्वेंट का मतलब होता है जो फाइनेंशियली स्टेबल है। इस ऐसे वर्ड को भी ध्यान रखा करो, फाइनेंशियली स्टेबल, थोड़ा कूल लगता है। फाइनेंशियल स्टेबल, सॉल्वेंट स्टेबल जैसा आता है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट ही रहे होंगे ज्यादातर। तो जो सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, ये आपका वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, इसमें कोई सॉल्यूट डाल रहे हो आप, तो सॉल्यूट कम ही तो होता है, छोटा सा होता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो इसको वो बदल नहीं पाता, ये स्टेबल जैसा रहता है। तो ऐसे आप केमिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे CCl4 में आप ब्रोमीन मिला दो तो CCl4 ये सॉल्वेंट होता है, ब्रोमीन बहुत कम होता है, इसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये स्टेबल, तो फाइनेंशियली स्टेबल सॉल्वेंट हो गया। नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं कि उसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी तरीका हो सकता है इसको याद करने का। मुझे तो सॉल्वेंट वाला ज्यादा सही लगता है, वो केमिस्ट्री वाले से, कि सॉल्वेंट स्टेबल होता है तो फाइनेंशियली स्टेबल। प्रॉस्पेरस, ये इसको भी बताना, मैंने अभी पूछा था ना, कमेंट करके बताना कि मैं इसको भी ट्रिक बनाने में लगा था कि इसको कैसे करें। अगर ये आपको लगता है कि हाँ, ये जैसे वर्ड तो इजी है, इसको छोड़ देना चाहिए, तो वो आप अभी कमेंट में लिखो कि आपको कितने लोगों को इसका मतलब पता है प्रॉस्पेरस का। अगर लेकिन आज की वीडियो में तो मैं आपको इनको भी कराने वाला हूँ। तो इसको देखो, प्रॉस, आपने जैसे कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब उसकी अच्छाई और बुराई, लाभ और हानि, ऐसे आपको ये याद रहेगा। प्रॉस मतलब लाभ, प्रॉस्पेरस जिसको लाभ होता है, धनवान होता है, समृद्ध होता है, उसके लिए आता है प्रॉस्पेरस। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा, इसलिए कमेंट में बताना कितने लोगों को पता है, ऐसे कि आगे से मैं ट्रिक नहीं बनाऊंगा। तो देखो कितने डिटेल में हमने एक क्वेश्चन को करा है। आपको जो ऑप्शन दिखेंगे, अब देखो मैं अभी एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, इसमें शायद आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम्स वाली वीडियो में बोल रहा था कि जो आपके ऑप्शन है वो आपको आगे चलकर रिपीट होते हुए दिखेंगे, वही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में आते हुए दिखेंगे। तो ये बात मैंने बोली थी, इसको मैं चला दूंगा शायद एडिटिंग के वक्त पर। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है, ये जोवियल पिछली बार ऑप्शन में आया था, यहाँ पर चौथे नंबर पर ऑप्शन में आया था, देख लेना आपको, मुझे याद है चौथे नंबर पर जोवियल आया था और मैंने इसको कराया था। जोवियल को कैसे कराया था मैंने? जोक से। तो आप देख सकते हैं अभी 2 वीडियो हुई हैं और ऑप्शन रिपीट होने चालू हो गए। अगर मैं और लोगों की तरह केवल जोवियल का अर्थ जोक करा के ऑप्शन टिक करके भाग जाता तो उसका क्या मतलब हो रहा था? ऑप्शन जो ऑप्शन में आया है वो भी तो यहाँ पर उठ के आ सकता है, जैसे ये वाला आया है, पहले ऑप्शन में था, इस बार क्वेश्चन में आ गया। तो ये फायदा होता है PYQ करने का। और एक और बात बताता हूँ, मैं जब एनडीए की तैयारी करता था ना, तो मैंने सोचा था कि जैसे मैंने कहीं कहाँ से पढ़ लिया था वोकैबुलरी, जितनी करनी थी मैंने कतनी कर ली थी। लास्ट टाइम पर मैंने सोचा कि चलो PYQ कर लेते हैं, अब PYQ में जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स आ रखे हैं उन सबको कर लेता हूँ। तो जब मैंने PDF डाउनलोड करी ना, तो उसमें मतलब एक दिन मैं बस ऐसे ही करता रहा कि जोवियल को ऐसे लिख लिया, फिर उसको गूगल पर सर्च करता था कि क्या मतलब है, फिर एग्रीव्ड को लिखा, मेलनकोलिक को लिखा, ऐसे मतलब पेज पे लिखता जाता था। कोई ट्रिक वगैरह नहीं थी, बस रट्टा मार रहा हूँ उसको, घंटे भर बैठ कर रट्टा मार रहा हूँ, सारे जो भी मैंने लिख लिए 150 वर्ड उसको मैं रट्टा मार रहा हूँ, कुछ याद नहीं हो रहा, क्योंकि 2 दिन बाद तो वैसे ही भूल जाते हैं। तो इसलिए निमोनिक्स और ट्रिक्स का फायदा है। और मुझे यूट्यूब पर कोई मिला भी नहीं था कि जो एनडीए के क्षेत्र में ऐसा कर रहा हो कि सारे के सारे PYQ को भी ट्रिक से करा रहा हो। तो आप फायदा उठा लेना भाई, मैं आपको PYQ सारे के सारे कराने वाला हूँ। मुझे तो नहीं मिले थे, अगर मिल जाते तो ज्यादा सही रहता। तो जो भी है आपको जोक से याद हो गया। देखो मैंने अब सेंटेंस नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे डायरेक्ट मिल गया। मैंने आपसे बोला था कि अंडरलाइन को वाले को देखना है सबसे पहले, अगर वो पता है तो डायरेक्ट लगा दो। तो हमने अंडरलाइन को देखा, हमने पिछली वीडियो में कर रखा था जोवियल को जोक से, मतलब ये फनी है, मजाकी अंदाज है, उसे ही तो कहेंगे जोवियल। तो अब हम सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट अब ऑप्शन देखेंगे। एग्रीव्ड, एग्रीव्ड को कैसे याद करेंगे? अब देखो हो सकता है ये वाला उठ के आगे आ जाए, इस क्वेश्चन की जगह पर, मतलब इसको काट दो, ये एग्रीव्ड को यहाँ पर लगा दो, तो ये भी तो हो सकता है। और देखना होगा, ऐसा बहुत बार होगा, मैं आपको सारे PYQ कराऊंगा तो आपको बहुत टाइम पर ऐसा ही दिखेगा कि हाँ, ऑप्शन से आपको क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा। मेलनकोलिक मतलब इसको ही करते हैं। एग्रीव्ड का मतलब होता है मतलब किसी के साथ आप नाइंसाफी करते हो, अनफेयरली उसके साथ ट्रीट करते हो, तो उसे कहेंगे एग्रीव्ड। एग्रीव्ड, अब इसको याद कैसे करेंगे? किसी के साथ आप अन्याय कर रहे हो, उसे वंचित कर रहे हो किसी चीज से, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? एंग्री, एंग्री होगा वो, एग्रीव्ड एंग्री से। तो जब किसी के साथ आप नाइंसाफी करोगे, अनफेयर ट्रीट करोगे, तो उसको गुस्सा आएगा। तो ऐसे मैंने इसको याद किया था और मुझे हो गया था, तो उम्मीद है आपको भी हो जाएगा। मेलनकोलिक, अब इसको कैसे याद करेंगे? ये बहुत सारों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, पहली बार पढ़ रहे हैं, मैंने देखा था कुछ 10वीं की क्लास की मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो उसकी वीडियो के सजेशन में मेरा वीडियो जा रहा था, तो मुझे लगता है कि कुछ छोटी क्लास के भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को। तो वो कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखो, मिला न कोई, तो कोई आपको नहीं मिलता, सिंगल रह जाते हैं, तो दुख होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब होता है सोरोफुल, सोरो भी होता है कि हाँ दुख हो रहा है। तो मिला
मिला ना कोई, कोई ना मिलने पर दुख होता है, उदास है वो, तो ऐसे ये भी आपको याद हो गया होगा। डोलफुल, डोलफुल इसको कैसे याद करेंगे, इसका भी मतलब सॉरो ही होता है, दुख होता है। डोल, डोल को कैसे याद करेंगे, डोली से, तो जब डोली उठती है तो जो दुल्हन होती है वो उदास होती है कि नहीं होती है, तो डोलफुल का भी मतलब होता है उदास होना, निराश होना। अब ये क्या बचा लास्ट, मिर्थ। अब देखो इन ये तीनों वर्ड आपको नेगेटिव दिख रहे होंगे, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था नेगेटिव पॉजिटिव वाला कंसेप्ट, कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्रीड, एंग्री, ये भी नेगेटिव, मेलन कोई, मिलाना कोई, ये भी दुखी हो रहा है तो नेगेटिव अर्थ। डोलफुल, इसमें भी वो उदास हो रहा है तो ये भी नेगेटिव। मिर्थफुल, मिर्थ, अब यहाँ पर देखो एम को आप बदल दो बी में तो ये हो जाएगा बर्थ। तो किसी का जन्म होता है तो वहां पर हैप्पी बर्थडे वाला गाना बजता है तो वो सारे लोग खुश होते हैं, तो मिर्थफुल बर्थ। तो बर्थ से आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ खुश हो रहे हैं। जोवियल का भी मतलब जोक, फनी, खुशी, ऐसी चीजों से है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिर्थफुल। तो देखो कितनी डिटेल में हमने सारे के सारे जो चारों ऑप्शन है प्लस जो आपसे पूछा गया है वो 5 वर्ड आपके नेमोनिक्स के साथ हमने कर लिए हैं। अगला वर्ड देखो, जिस भी क्वेश्चन पर आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर देना और 750 तो करवा ही देना अगली वीडियो तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं तभी मतलब मेरा भी एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। कल रात को तो मुझे नींद भी नहीं आई थी वीडियो बनाने के चक्कर में क्योंकि आपके कमेंट ही ऐसे ऐसे आते हैं कि हाँ कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अगला वर्ड देखते हैं, इट इज सियर ल्यूनेसी। पहले तो इसको ही देखते हैं, ल्यूनेसी, हमें कुछ नहीं पता कि क्या होता है ल्यूनेसी, अब कैसे करेंगे बताओ। तो इट इज सियर ल्यूनेसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी वेदर। अब फ्रॉस्टी क्या होता है, देखो ऑप्शन आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉस्टी का मतलब है ठंडा, जो जैसे अभी सर्दी चल रही है तो वही है सर्दी वाला वेदर। फ्रॉस्टी को कैसे याद करेंगे, फ्रोजन से, फ्रोजन का मतलब जमा हुआ, जमता कब है, ठंड में ही तो जमता है, तो ऐसे फ्रॉस्टी वेदर वही है, ठंड वाला मौसम। मतलब जो ठंडा मौसम है जैसे अभी कोहरा हो जाता है तो ऐसे में एक कार को ड्राइव करना ल्यूनेसी यही है। तो ल्यूनेसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो अब इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। ल्यूनेसी, ल्यूना, ल्यूना, लूना, लूना किसी लड़की जैसा नाम दिख रहा है आपको, और दूसरा ल्यूनार, ल्यूनार एक्लिप्स, ल्यूनार मंथ, ये सुना होगा। तो ल्यूनार का मतलब क्या होता है, मून, चंद्रमा से रिलेटेड वर्ड है मून। लूनार मतलब कहते ही चंद्रमा को है। तो लूना क्या है, एक गर्ल है। गर्ल मून के लिए कैसी रहती है, पागल है, कोई कह दे चांद तोड़ लाऊंगा तो मतलब पागल ही हो जाती है वो। तो ल्यूनेसी, ल्यूनेटिक एक और वर्ड आता है, शायद ल्यूनेटिक पहले भी आ चुका है पीवाईक्यू में, देखेंगे आपको ऑप्शन में तो दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो ल्यूनेटिक से बना है ये, तो ल्यूनेटिक इसी से बना है, ल्यूनेटिक मतलब पागलपन। तो इसे लूनार से याद रखना कि हाँ लड़कियां लूनार के लिए मतलब चंद्रमा के लिए पागल रहती हैं, चांद के लिए पागल रहती हैं, और लड़की का आपको लूना से याद रह जाएगा कि हाँ लूना लड़की जैसा नाम है, तो लूनेटिक आपका पागलपन हो गया। अब देखो प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है जो सावधान है, कॉशियस है, प्रीकॉशियस है, तो ये कैसे हो जाएगा, प्रूडेंस प्रीकॉशियस, मतलब ये पहले से सावधान है उसे कहेंगे प्रीकॉशियस, प्रूडेंस। तो ऐसे ये हो गया। नॉर्मेलिटी, ये तो वही है कि हाँ नॉर्मल है, वो पागल नहीं है, नॉर्मल ही है। इंसेनिटी, अब ये देखो ये भी वैसा ही वर्ड है वैसे तो, कि कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता रहेगा इंसेनिटी, तो इसमें भी वही है कि इंसान ज्यादातर पागल ही है, कोई अपने पैशन के लिए पागल है, कोई सचमुच पागल है, कोई चंद्रमा के लिए पागल है, तो इंसान भी पागल है। वैसे कहते हैं ना दिस इज इंसेन, इंसेन एआई टूल, ऐसे मतलब थंबनेल भी आपने देखे होंगे, इंसेन तो वो मतलब बहुत ही अलग तरीके के पागलपन वाले, अद्भुत, ऐसी चीजों के लिए आता है इंसेन। और सैनिटी, ये इसका बिल्कुल उल्टा है, देखो इनसैनिटी यहीं से बना है ये। इंसैनिटी का मतलब होता है जिसका माइंड स्टेबल है, उसका माइंड स्टेबल है कि हाँ मतलब हेल्दी है, हेल्दी माइंड है उसका बिल्कुल सही माइंड है, ना तो पागल है ना कुछ है, तो ये इससे ही बना है। तो ये दोनों आपको इंसैनिटी याद हो जाएगा आपको, मुझे पक्का पता है सैनिटी नहीं याद होगा आपको, इंसैनिटी याद हो जाएगा, क्योंकि इंसेन से आप इसे याद कर लेंगे तो उससे फिर सैनिटी आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ इंसैनिटी का उल्टा है। तो यहाँ पर भी आपको सारे वर्ड याद हो गए होंगे। देखो मैंने बोला था नहीं, सेंटेंस में भी जो वर्ड आएगा उसको भी मैं ट्रिक से कराऊंगा, तो फ्रोस्टी आया तो उसको भी करा दिया मैंने ट्रिक से। तो ऐसी वीडियो आपको भाई दे मिलेगी, तो आप कमेंट में जरूर बता देना कि मस्त लगी कि नहीं। वैसे भी मैंने बोला था कि कमेंट करते हो तो यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ वीडियो में दम है, तो वो और लोगों तक भेजता है। अभी कुछ कमेंट करते हैं कि ये चैनल अभी तक नहीं मिला था हमें, इतने सब्सक्राइबर कम क्यों है, तो इसी वजह से नहीं मिले थे, क्योंकि तुम लोग कमेंट और लाइक करते नहीं हो, यूट्यूब को पता नहीं चलता कि कैसी है वीडियो। तो अगला देखते हैं, 14वां वर्ड हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस शायद मैंने पहले में वीडियो बनाता था उनमें कराया था, लेकिन अब हम नई वीडियो बना रहे हैं तो नई में करा देंगे। तो हमें नहीं पता कि ये क्या होता है, कुछ नहीं
नहीं पता, तो हम पढ़ेंगे सेंटेंस। ऑपरेटिंग ऑन ए चाइल्ड विद कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। मतलब कुछ तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ कोई बच्चा है, उसको कैंसर हो रखा है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए मतलब उसका इलाज करने में आपको कुछ प्लानिंग और टीम वर्क चाहिए होगा। कैसा प्लानिंग और टीम वर्क चाहिए होगा? मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए होगी। मेटिकुलस, अब इसको कैसे याद करेंगे? अब ट्रिक देखो, मिट्टी कलश, मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश कैसा होता है? जैसे आपने मिट्टी का कलश बना लिया, कलश जानते हैं ना, मटका जैसा, तो उसको बनाने में बहुत सावधानी चाहिए, बहुत ही केयरफुल होकर आप बना सकते हैं उसको। अगर थोड़ा भी लापरवाही बरती तो टूट जाएगा। तो मिट्टी का कलश कैसा होता है, उसको कैसे रखते हैं, बहुत सावधानी से बनाते हैं। तो ऐसे ही अब बहुत सावधान प्लानिंग चाहिए होगी और टीम वर्क चाहिए होगा उस बच्चे का इलाज करने के लिए। यहाँ पर देखो स्ट्रांग, ये तो नहीं होगा, स्ट्रांग तो कुछ है ही नहीं। लॉन्ग, प्लेफुल, प्लेफुल मतलब फुल ऑफ फन, मस्ती से भरा हुआ। तो बच्चे का इलाज कर रहे हैं तो फुल ऑफ फन होगा, मतलब मस्ती के साथ करेंगे। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, लॉन्ग नहीं हो सकता कि लंबी प्लानिंग चाहिए, ये नहीं। सावधानी भरी प्लानिंग चाहिए, तो ये नहीं होगा। स्क्रिप्चुलस, लास्ट में तो यही बच रहा है, तो यही होगा। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? अब मैं देखो दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने किया था स्क्रिप्ट से, क्योंकि मुझे तो जरूरत पड़ती रहती है यूट्यूब पर स्क्रिप्ट वगैरह लिखने के लिए। तो स्क्रिप्ट में मतलब इतनी काटापीटी होती है, इतनी सावधानी से लिखा जाता है कि हाँ पहले मुझे ये वर्ड बोलना है, फिर वो वर्ड बोलना है, पहले इंट्रो कैसे लिखना है, आउट्रो कैसे लिखना है, तो बहुत सावधानी बरतते हैं। तो स्क्रिप्चुलस स्क्रिप्ट से मैं याद करता हूँ। लेकिन आपके लिए इस कप को लो ऐसे करो, इस कप को लो। तो कप को बहुत सावधानी से लेते हैं। जैसे अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, कप को ले जा रहे हो किसी को, जैसे प्लेट वगैरह रखकर, तो बहुत सावधानी से ले जाते हैं कि हाँ कुछ लेना नहीं तो गिर गिरा जाएगी। तो इस कप को लो। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो कि हाँ स्क्रिप्ट लिखते हुए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, और इस कप को ले जाते भी वक्त बहुत सावधानी रखनी होती है। तो ऐसे ये भी हो गया। तो देखो हमने इस वाले क्वेश्चन में भी दो वर्ड आपको नए मिले होंगे, मेटिकुलस और स्क्रप्चुलस, क्योंकि स्ट्रांग, लॉन्ग, ये सारे तो आपको बताया। तो मैंने जो गिनती करी थी ना, वो ऐसे ही वर्ड की करी थी, मेटिकुलस, स्क्रप्चुलस। तो वो सारे 35 वर्ड आज की वीडियो में ऐसे मिलने वाले हैं आपको, वो ट्रिक से आपको याद होंगे। पंद्रहवा देखो अब, द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग। मतलब सबसे पहले तो यही, इसी को देखते हैं, अंडरलाइन वाले को। एक्सेलरेटिंग, अब कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो नई शुरुआत कर रहे हैं। तो द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्सेलरेटिंग, बट इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेस लाइटली। मतलब क्या कह रहा है कि जो थ्रिल है, मतलब मजा है, आनंद है ओवर स्पीडिंग करने का, व्हीकल को ज्यादा स्पीड से चलाने का, वो एक्सेलरेटिंग हो सकता है, एक्सेलरेटिंग हो सकता है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि उसको, उसके जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कि अगर आप ज्यादा स्पीड से चला रहे हो तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो वो कॉन्सिक्वेंस, परिणाम को हल्के में नहीं ले सकते। तो एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है थ्रिल, जैसे यहाँ पर थ्रिल भी दिया गया है कि जो ओवर स्पीडिंग का मजा है, एक्सेलरेटिंग मजा, आनंद। ये वैसे वर्ड को देखेंगे ना, तो ये बना है हिलेरियस से। आपको हिलेरियस दिख रहा होगा बीच में, हिलेरियस मतलब आनंददायक, जिसमें मजा आ जाए, उसे कहेंगे हिलेरियस। लेकिन अब इसको याद कैसे करेंगे? एक तो इसी से कर सकते हैं, हिलेरियस जिनको पता है पहले से, वो तो हिलेरियस से इसको कर भी चुके होंगे। अभी तक नहीं पता है उनके लिए एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट बोल रहा है ना, कहते हैं साउंड निकल रहा है एक्सेलरेट का। तो आपने देखा होगा, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो एक्सेलरेट करने में ही मजा आता है, मतलब स्पीड बढ़ाकर चलाने में ही मजा आता है। तो एक्सेलरेट करके चलाओगे तो मजा तो आएगा, लेकिन उसको, उसके जो परिणाम होंगे उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो ऐसे आपको एक्सेलरेटिंग, उसको एक्सेलरेट से याद कर सकते हैं आप। तो आपको इसका मतलब तो पता चल गया। अब ऑप्शन ढूंढो, हम ड्रम। अब ये भी आपके लिए नया नया वर्ड होगा। तो हम ड्रम को कैसे याद करेंगे? जैसे हमारे यहाँ की भाषा आपको सुनाता हूँ। जैसे आप किसी परेशान आत्मा से पूछो कि कैसा हाल है, तो वो क्या बोलेगा हमारे यहाँ की भाषा में कि जिंदगी ने हमारा तो ढोल सा बजाय रखो है। तो ड्रम का मतलब क्या होता है? ढोल। ड्रम होता है ना, ड्रम बजाओ, ढोल बजाओ। तो हमारा तो ढोल बजा रखा है, ऐसे बोलेंगे वो कि हमारी जिंदगी का तो ढोल बजा रखा है। तो ऐसे कौन बोलता है? परेशान आत्मा, मतलब दुखी आत्मा ही तो बोलेगा, दुखी आदमी बोलेगा। तो हम ड्रम का मतलब दुखी है, निराश है, ऐसा आदमी बोलेगा कि हमारा तो ढोल बजा रखा है जिंदगी ने। तो ऐसे ये भी याद हो गया। ड्रीरी, ड्रीरी देखते ही आपको ड्राई दिख रहा होगा। तो जिसकी जिंदगी सूखी है, नीरस है, कोई मतलब एक्साइटमेंट नहीं है, बोरिंग है, तो उनके लिए आता है ड्रीरी। एक्साइटिंग, ये तो आप सबको पता है कि हाँ एक्साइटमेंट है, उत्साह है। एजिटेटिंग, ये वर्ड सही है, ये भी मुझे लगता है कि पूछा जा चुका है, वो पता चल जाएगा आपको इसी सीरीज में। एजिटेटिंग का मतलब होता है जिसको उकसाए, उकसाना। एजिटेटिंग मतलब उकसाना। इसको इरिटेटिंग, इरिटेट करेगा तो उकसाएगा ही, तो इरिटेटिंग इसका मतलब होता है। एजिटेटिंग, इरिटेटिंग दोनों एक जैसे वर्ड है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एजिटेटिंग, इरिटेटिंग, ये भी आपको याद हो गया होगा। तो इस वाले में तो आपको सारे के सारे वर्ड दिख रहे होंगे। एक्सेलरेटिंग नया है,
हमड्रम नया है, ड्रीरी नया है, एजिटेटिंग नया है, लेकिन अब आप इनके साथ फेमिलियर हो चुके होंगे। अब आपको कहीं दिखाएंगे तो कम से कम याद तो आ जाएगा कि हाँ मैंने ऐसे इसको याद किया था। आगे देखो रिडेम्पशन, हमें नहीं पता क्या होता है। द रिडेम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। अब इसका भी मतलब हमें नहीं पता है, ना इसका मतलब पता है, कैसे पता लगाएं। तो अब इस वाले में तो ट्रिकी काम करेगी। तो यहाँ पर देखो रिडेम्पशन ये बना है आपका रिडीम से। तो जैसे आपने देखा होगा कोई लूडो वगैरह खेलकर पैसे कमा लेते हैं तो वो रिडीम करते हैं अपने पैसे को अपने अकाउंट में। तो रिडीम का मतलब वहां से निकाल कर उसको छुड़ाते हैं, वापस अपने अकाउंट में लाते हैं। तो वापसी के लिए आता है रिडेम्पशन। रिडीम मतलब वापसी, अपने अकाउंट में ले लेते हैं उसको, या छुड़ाना। या इसका एक और मतलब होता है डायरेक्ट पाप से मुक्ति हो जाना, पाप मुक्ति, पाप मुक्ति। अब इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है समावेश। समावेश मतलब सबका साथ सबका विकास जैसा, मतलब सभी को सम्मिलित कर लो, सभी को इंक्लूड कर लो। इंक्लूड से ही बना है इंक्लूसिवनेस। तो ऐसे इंक्लूड से ये भी याद हो गया कि हाँ सबको साथ में लेकर चलना है। अब उसकी पाप की मुक्ति इसी पर डिपेंड करती है कि वो कितना लोगों को भलाई करता है, मतलब लोगों को साथ में लेकर चलता है। ऐसे इसका कुछ अर्थ निकलेगा। अब रिडेम्पशन मतलब वापसी कर रहा है, छुड़ा रहा है। तो रिट्रीवल, रिट्रीवल को कैसे याद कराएंगे? रिसीव से। रिट्रीवल, रिसीव, ऐसा ही तो उसका मीनिंग दिख रहा है, रिट्रीव, रिसीव। तो इसमें भी क्या है? रिसीव करना, वापस छुड़ाना, वापस लाना, प्राप्त करना, ऐसा ही तो है। तो यही इसका सिनोनिम्स दिख रहा है। लेकिन अब इसके ऑप्शन को भी देख लो, क्या पता इस बार ये वाला क्वेश्चन पूछ ले कि फॉर फीचर का बताओ, यहाँ पर आ जाए फॉर फीचर। तो फॉर फीचर, इसको देखो, फॉर प्लस फ्यूचर, मतलब आप अपने फ्यूचर के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो त्यागना, फॉर फ्यूचर का मतलब होता है त्याग करना। त्याग या सेक्रीफाइस करना मतलब मेनली त्याग से आता है, और त्याग करने पर लॉस वगैरह भी बहुत होते हैं। तो लॉस भी इसका हो गया सिनोनिम्स। तो ऐसे इसका भी आपको मतलब याद रह जाएगा। अब कॉर्पोरेशन ये तो वही होती है कंपनी, एक संगठन, लोगों का समूह। डिसेक्रेशन, यहाँ पर देखो सेक्रेशन, सेक्रेशन वही वाला है सेक्रेड। सेक्रेड आपने सुना है ना, पवित्र। अब इतने का मतलब तो पवित्र है, डी लगा दिया मतलब उसका उल्टा कर दो। तो जो अपवित्र है, अपवित्रता है, उसके लिए आएगा डिसेक्रेशन। अपवित्रता या दूषित होना। दूषित मतलब जो इसमें मतलब दोष आ गया हो, दूषित हो गया हो, अपवित्र हो गया हो, उसे कहेंगे डिसेक्रेशन। तो सैक्रेड आपने सुना होगा कि हाँ पवित्रता, पवित्र नदी, सैक्रेड रिवर, गंगा, ऐसे आपने सेंटेंस में यूज करा होगा। तो सैक्रेड मतलब पवित्र, डिसेक्रेशन मतलब अपवित्र, दूषित, इम्प्योर। तो देखो इस वाले में ही हमने सारे के सारे जो वर्ड है उनकी निमोनिक्स के साथ याद किया था। सेंटेंस में भी जो वर्ड आपको नहीं पता था उसको भी हमने निमोनिक्स के साथ करा था। तो एक बात बता देना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट में बता देना। ओनली 3 कैंडिडेट विल नाउ इन कंटेंशन फॉर द टाइटल। कंटेंशन, इसको देखते ही आपको एक ईडीएम याद आ रहा होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े का कारण। लिख लेना उसको। इस पूरे ईडीएम का ही मतलब होता है कि झगड़े का कारण हो। लेकिन अब इसको याद कैसे करेंगे? इस किसी को नहीं पता हो बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, ईडीएम हम बिल्कुल भी नहीं मान रहे कि कोई स्टूडेंट नया है तो उसको पता होगा। तो यहाँ पर देखो, टेंशन, झगड़े में दोनों पक्षों को टेंशन होती है, दोनों पार्टियों को टेंशन होती है। तो ऐसे याद हो जाएगा। ओनली 3 कैंडिडेट आर इन कंटेंशन फॉर द टाइटल, मतलब केवल 3 कैंडिडेट हैं वो उस टाइटल के लिए झगड़ रहे हैं, आपस में कम्पिटिट कर रहे हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा। तो इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, ये भी है किसी डिस्प्यूट में, किसी झगड़े में शामिल हो जाना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इन एग्रीमेंट विद ईच अदर, मतलब किसी के साथ समझौते में होंगे ये। कंटेंशन, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं टाइटल के लिए, तो वो एग्रीमेंट में तो नहीं होंगे। चांस ऑफ विनिंग, ये भी नहीं है क्योंकि वो डिस्प्यूट है, सीधा सीधा मतलब कंटेंशन का मतलब डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है। एमिएबल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे, ये नहीं होगा। एमिएबल का मतलब होता है प्रिय। अब मैंने आपको ये मेरी पुरानी वीडियो में बताया था। एमिएबल है, अमोर है, अमोरस, जैसे बहुत सारे विदेशियों के आपने नाम सुने होंगे, अमोर। तो वो वही होता है कि हाँ प्रिय है वो। अमिएबल है, लव से रिलेटेड वर्ड है ये सारे के सारे। तो देखो हमने ऑप्शन में से ही एक वर्ड ढूंढ लिया। एमिएबल तो आपका पीवाईक्यू भी है। तो मेरी वो बात याद रखना कि ऑप्शन से ही आपको नए क्वेश्चन बनेंगे। जो आपके पीवाईक्यू में ऑप्शन में थे ना वो जरूर रिपीट होंगे, चाहे वो ऑप्शन में फिर से आए या फिर क्वेश्चन बन के आए, आएगा जरूर। और दोनों में ही आपका फायदा है। अगर यही एमिएबल मान लो यहाँ पर लिखा आता एमिएबल, तो अब आपको पता तो है कि इसका मतलब क्या है, तो आप उसका सिनोनिम्स आसानी से ढूंढ ही लोगे कि ये होगा कि नहीं होगा, आपको उसका मीनिंग ही पता है। तो ऐसे ये फायदा होता है कि ऑप्शन को भी आप ट्रिक से याद करें। आगे देखो, ऑल माई फिशिंग पैराफर्नेलिया। अब यहाँ पर देखो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ऑप्शन कितने इंपॉर्टेंट
होते हैं। ऑल माई फिशिंग पैराफर्नेलिया इज इन द कार। पैराफर्नेलिया का मतलब होता है सामग्री, इक्विपमेंट, एक्सेसरीज। एक्सेसरीज तो सुना होगा, जैसे अभी आपके पास पेन, पेपर, कॉपी है, वो सारी आपकी एक्सेसरीज है। मेरे पास ये माइक है, ये ईयरफोन है, ये चार्जर है, ये सारी मेरी एक्सेसरीज है। तो यहाँ पर देखो पैराफर्नेलिया, अब इसको सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा, पिछली वाली वीडियो में मैंने कराया था पेरीफेरल, तो ये उसी से रिलेटेड है। पेरीफेरल को कैसे याद किया था हमने? पेरी परिमाप से, पेरीमीटर, परिमाप, परिधि एक जैसे वर्ड है, मतलब एक्स्ट्रा चीजें होती थी, आउटसाइड, बाहर, एक्स्ट्रा। तो जो हमारी एक्सेसरीज हैं वो एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो ऑल माई फिशिंग पैराफर्नेलिया इज इन द कार, मतलब जो मेरे इक्विपमेंट है, मेरी सामग्री है, वो सारी की सारी कार में है। तो बॉक्स ये तो नहीं होगा, एक्सेसरीज ही इसका आंसर है। फ्यूल, फूड, ये सारी चीजें नहीं है। सामग्री, इक्विपमेंट, वो सारी एक्सेसरीज होती हैं। तो ऐसे ये सिंपल सा वर्ड है। इसमें देखो पेरीफेरल हमने पहले कर रखा था, उसी से ये वर्ड बना है। 19वां वर्ड एस्टोनिशमेंट। अब ये आप कमेंट में बताना कि ये आपको नहीं पता है या पता है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपका लेवल कैसा है। अभी करो कमेंट में कि एस्टोनिशमेंट हमको पता है, ताकि आगे से मेरा टाइम वेस्ट ना हो इनकी ट्रिक बनाने में। तो द पब्लिक वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट एज ही टुक ए सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज। मतलब कोई आदमी है, उसने ब्रिज से सडन जंप ले लिया, अचानक कूद गया वो ब्रिज से। तो सभी पब्लिक ने उसको एस्टोनिशमेंट में देखा। तो एस्टोनिश कैसे देखेंगे? भौचक्के होकर ही तो देखेंगे कि ये क्या कर दिया इसने। तो भौचक्का होना, भौचक्का सबसे मस्त वर्ड लगता है इसके लिए। या फिर आश्चर्यजनक, आश्चर्य से देखा, तो ये सारे वर्ड इसके लिए आएंगे। एस्टोनिशमेंट। एंटिसिपेशन, ये बहुत ही मस्त वर्ड है, ये मुझे लगता है कि आगे पूछने वाला है इसे बहुत जल्दी। एंटिसिपेट, न्यूज वगैरह में आपने सुना होगा कि मैंने पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया था कि ये होने वाला है। तो एंटिसिपेट का मतलब होता है पहले से कोई एक्सपेक्ट करना कुछ, ये होने वाला है। सबसे मस्त है एन। एन से आप ये इसे याद करो, अनुमान। पहले से ही आपने कुछ अनुमान लगा लिया कि हाँ ये हो सकता है, तो एंटिसिपेट कर लिया आपने, तो पहले से अनुमान लगाना। तो अब जो आदमी है वो कूद गया, तो लोगों को अगर अनुमान होता तो वो आश्चर्यचकित होते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था, पहले से उन्हें एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये कूदने वाला है, तो वो वचक्के होकर नहीं देखेंगे, फिर तो उन्हें पता था पहले से ही। तो ये इसका तो एंटन सिनोनिम्स तो हो ही नहीं सकता। हरेडली, जल्दबाजी में देखा, ये नहीं है। एंटोनिसमेंट का मतलब भौचक्का ही होता है, तो हरेडली नहीं होगा। वंडरमेंट, वंडरमेंट का मतलब होता है भौचक्का होना, तो ये सीधा सीधा इसका सिनोनिम्स हो गया। कामनेंस, शांति से देखेंगे वो, तो ये तो बहुत ही इजी था। एंटिसिपेशन को याद रखना, ये पूछेगा। मैं मतलब पक्का तो नहीं कह रहा, भविष्य कौन बता सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में डाला जा सकता है। और मैं आगे चलकर शायद आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू वोकेलरी के लेकर आऊं, तो उनमें मैं इसको जरूर डालूंगा। लेकिन इस वाली सीरीज को पहले खत्म कर लेते हैं। इनऑर्डिनेट, ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मतलब लिकर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने लिकर वैन सुना होगा, दिल्ली में लिकर वैन कर दी, वही दारू हिंदी वाले के लिए। तो मतलब जो दारू है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में पी लो आप, तभी तो हेल्थ के लिए खराब होगी। तो इनऑर्डिनेट इसको कैसे याद करेंगे, चलो वो देखते हैं। इनऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को करो ऑर्डिनरी से, मतलब ऑर्डिनरी मतलब आम आदमी, सामान्य आदमी। तो सामान्य इन लगा दिया तो असामान्य हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज्यादा सामान्य रूप में नहीं पूरा कि हाँ नॉर्मल पी लिया उसने, बहुत ज्यादा इनऑर्डिनेट अमाउंट पी रहा है, मतलब ज्यादा ही पी रहा है, एक्सेस में पी रहा है। अब ऑप्शन देखो, टेम्परेट, टेम्परेट मॉडरेट से आप इसे याद करना, मॉडरेट, मीडियम, मॉडरेट, नॉर्मल, ये सारी चीजें एक जैसी हैं। तो टेम्परेट को मॉडरेट से याद करना, उस ज्योग्राफी वाले को छोड़ दो। रेगुलर, रेगुलर पी रहा है तो वो भी गुड फॉर हेल्थ नहीं है। लेकिन इनऑर्डिनेट का मतलब होता है असामान्य रूप से पीना। तो इस वाले परिप्रेक्ष्य में तो अभी ये वाला भी फिट नहीं बैठ रहा, ये वाला भी फिट नहीं बैठ रहा, ये वाला भी फिट नहीं बैठ रहा। एक्सऑर्बिडेंट ये बैठेगा, क्योंकि अब इसको कैसे याद करेंगे? एक्स ऑर्बिटेंट, एक्स का मतलब एक्स को करो एक्स्ट्रा से, एक्स्ट्रा प्लस ऑर्बिटेंट को ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट से बाहर एक्स्ट्रा है, मतलब बियॉन्ड लिमिट, लिमिट से ज्यादा ही पी रहा है वो। तो ऐसे इनऑर्डिनेट भी आपको याद हो गया होगा, एक्स ऑर्बिटेंट भी आपको याद हो गया होगा। तो देखो कितने मस्त तरीके से हमने 20 वर्ड कर लिए। अब आप इस पूरे जो क्वेश्चन पेपर है ना उसको देखना, तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ मुझे सारे के सारे वर्ड दिखे दिखाए लग रहे हैं, और सारे सारे वर्ड हमें याद हो चुके हैं अब। तो नीचे लाइक का बटन होगा, उसको भी ठोक देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर इस सीरीज को खत्म
खत्म होते होते हो जाने चाहिए। कुछ ने पूछा है कि ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है, तो ग्रामर की वीडियो में लेकर आऊंगा। अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी मैं मैथ पर भी काम कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ नया लेकर आऊं, जिससे आपके सारे पीवाईक्यू भी हो और थ्योरी ऐसी हो जो मतलब मजा दिला दे आपको, तभी तो आपका इंटरेस्ट मैथ में बनेगा। तो अभी मैं अपने कंटेंट को अपग्रेड करने वाला हूँ कि अभी आपको छोटी छोटी वीडियोज में तो मिलती रहेंगी, लेकिन हम थोड़ी बड़ी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अभी आपको पता चलेगा, सीक्रेट है वो तो बहुत ही मस्त मस्त कमेंट करते हो आप। सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं? अभी बढ़ेंगे धीरे धीरे, आप जैसे लोग मिल रहे हो। बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन है, टिप्स दे सकते हो क्या? तो वो सारे मैंने रिप्लाई दे रखे हैं, मतलब पर्सनल रिप्लाई तो मैं साथ ही दे देता हूँ, आपने देखा होगा। मैथ के क्वेश्चन आप जो भी डालते हो इंग्लिश में ही डाला करो। हाँ, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में डाला करूंगा। वो कुछ लोगों को दिक्कत आ जाती है कि मैं हिंदी में डाल देता हूँ तो इंग्लिश वाले नाराज है, तो मैं दोनों में लेकर आया करूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो और क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और क्विज वगैरह चलती रहती है, पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। कीमती है ये तेरी